हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे आप सभी से माफ़ी मांगनी है। मुझे लगता है कि मैं लास्ट वीडियो में थोड़ा रूड थी। दरअसल बात ये थी, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ने की बजाय घट रहे थे। तो मुझे लगा शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है, इसलिए तो आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा था कि मैं आई वॉन्ट योर ब्लड को शेयर नहीं करूँगी। मुझे पता है गाइस कि मेरी वीडियो एडिटिंग बहुत ख़राब होती है एंड ऑफ कोर्स मेरी वॉइस भी, बट ये मेरा पहली बार है जब मैं यूट्यूब में काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मैं अपनी वीडियो क्वालिटी में और वॉइस में भी थोड़ा चेंजेस करूँगी, थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अनसब्सक्राइब तो मत करो। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बड़ा वाला थैंक यू। एंड अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था विहिंग उस तलवार को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को पकड़ता है उसके आंखों के सामने हज़ारों लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। शायद ये उन लोगों की लाशें थी जिनकी मौत इस तलवार से हुई थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, उसके आंखों के सामने खून की नदियां बह रही थी। उसके कानों में हज़ारों लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तभी वो झटके से उस तलवार को छोड़ देता है। उसका सर अभी भी चक्कर खा रहा था, आवाज़ें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। लेकिन वो औरत ये समझने की कोशिश कर रही थी कि एक साधारण सा लड़का उसके गुरु की तलवार को कैसे छू सकता है। इतने में ही कोई उन पर हमला कर देता है। उस आदमी ने अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मुखौटा पहना हुआ था। उसके हाथों में 2 तलवारें थी जिससे काली ऊर्जा निकल रही थी। वो युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उस औरत के सामने वो कुछ भी नहीं था। उसके वार सटीक थे, लेकिन उस औरत को हराने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। वो आदमी उस औरत के सामने कमज़ोर पड़ने लगा था। इतने में ही वहाँ एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी पहले वाले से तेज़ था, क्योंकि ये काली शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। धीरे धीरे वो दोनों मिलकर उस औरत को जख्मी करने लगे। वो लोग तालिस्मान में मंत्र पढ़कर उस औरत की ओर फेंक रहे थे, लेकिन उनके तालिस्मान काले कलर के थे। इसका मतलब था कि वो लोग प्रेत घाटी से हैं, क्योंकि प्रेत घाटी में ही काले तालिस्मानों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ विहिंग था, जिसके पैर अभी भी लड़खड़ा रहे थे। उसका सर अभी भी चक्कर खा रहा था, लेकिन अचानक से वो तलवार खुद ब खुद विहिंग के हाथों में आ गई, जिसे देखकर वो सब हैरान हो गए थे। अब वो दोनों मुकुटाधारी उस औरत को छोड़कर विहिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो तलवार विहिंग के हाथों में आई, उसे फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाज़ें और ज़ोर से आ रही थी। तभी उनमें से एक आदमी विहिंग को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है। इससे पहले कि उसकी तलवार विहिंग को छू पाती, तब तक विहिंग की तलवार उन दोनों की गर्दन अलग कर चुकी थी। उसका सर दर्द कर रहा था। वो उस तलवार को अपने से अलग करना चाह रहा था, लेकिन वो तलवार थी जो उससे अलग नहीं हो रही थी। वो दर्द की चीखें जो उसके कानों में गूंज रही थी, जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अचानक से उसके मुंह से खून आया और वो बेहोश हो गया। अब कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया तो वो कुएं के नीचे था। उस रात फुल मून था। चांद की रोशनी कुएं से अंदर विहिंग पर पड़ रही थी। विहिंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। इस बार उसे अच्छा लग रहा था। उसे अब कोई भी आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही थी। उसके हाथों में अभी भी वो तलवार थी।
जब वो इधर उधर अपनी नजरें घुमाता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। विहिंग को लगता है शायद वो औरत उसे यहाँ छोड़कर गई है। वो खुश था क्योंकि उसके पास तलवार थी। अब वो कुएं से बाहर जाता है। वहाँ पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डायो उसे देखती है वो हैरान हो जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम जिंदा वापस कैसे आ गई? वो जल्दी उसके पास जाती है। क्या तुम तलवार लाई हो? दिखाओ मुझे, कहाँ है वो? विहिंग उसे तलवार दिखाते हुए कहता है, ये लो और मेरे दोस्तों को छोड़ दो। तलवार को देखकर डायो की आंखें चमक उठी थी। वो खुश होकर जैसे ही तलवार को छूने की कोशिश करती है उसे बहुत जोर का झटका लगता है। वो लगभग 10 कदम दूर पीछे गिर जाती है। डायो समझ गई थी कि एक पवित्र तलवार है और वो उसे नहीं छू सकती। कहीं ना कहीं विहिंग भी ये बात नोटिस कर लेता है और वो डायो के पास जाकर उसे तलवार देने लगता है। ये लो, तुम्हें तो तलवार चाहिए थी ना, लेती क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। लेकिन डायो डरते हुए कहती है, इसे दूर ले जाओ। लेकिन विहिंग कहता है, पहले मेरे दोस्तों को छोड़ो। डायो तलवार को देखकर इतना डर गई थी कि वो म्याम्या को तुरंत ही छोड़ देती है। अब विहिंग म्याम्या के पास जाता है जो बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसका सर अपनी लैप में रखता है और म्याम्या को जगाने की कोशिश करता है। जैसे ही म्याम्या को होश आता है वो विहिंग को अच्छे से देखने लगती है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? विहिंग कहता है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और वो म्याम्या को तलवार दिखाने लगता है। म्याम्या कहती है, तुम्हारे पास तलवार है? क्या तुम इसे कुएं से लाए? पर कैसे? वो दोनों बात ही कर रहे थे। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया था। विहिंग की तलवार हिलने लगी थी। वो उस तलवार को शांत करने के लिए कस के पकड़ लेता है, लेकिन तलवार आसमान की ओर उठने लगती है। विहिंग उस तलवार को नहीं संभाल पा रहा था। आंधी इतनी तेज थी कि धूल से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी डायो खुश होकर हंसने लगती है। वो जोर से कह रही थी, वो आ रहे हैं, वो आज़ाद हो गए। अब सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। इस दुनिया पर हमारा राज होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। विहिंग उस तलवार को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तलवार थी जो खुद ब खुद हरकत कर रही थी। तभी आसमान की बिजली उस तलवार पर गिरने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो तलवार आसमान से बिजली खींच रही हो। उस बिजली का असर विहिंग पर भी हो रहा था, क्योंकि वो तलवार अभी भी उसके हाथों में थी। विहिंग को बिजली के झटके महसूस हो रहे थे। उसके शरीर से वो तरंगे गुजर रही थी। कुछ देर बाद आसमान से बिजली गिरना बंद हो गई। हवाएं फिर से शांत हो गई। सब रुक गया था, लेकिन बिजली के झटकों से विहिंग बेहोश हो गया था। उसके पूरे शरीर पर लाल निशान थे और वो जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। उससे कुछ दूरी में म्याम्या भी बेहोश पड़ी हुई थी। लेकिन जब आंधी रुकी वहाँ कुछ अलग था। वहाँ बहुत सारे प्रेत जमा हो गए थे और वो सब सर झुकाकर किसी को सलाम कर रहे थे। तभी काला धुआं इकट्ठा होता है। उसमें से एक लड़की बाहर आई। वो लगभग 16 साल की थी। उसकी आंखें बिल्कुल नीली थी। उसका रंग ऐसा था जैसे किसी झील के ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है। उसके बाल लंबे और घुंघरालू थे और सबसे खास बात, उसके बदन से लैवेंडर की खुशबू आ रही थी। सारे प्रेतों ने उसे देखकर अपना सर झुका लिया और उसे बधाई देने लगे। तभी वो लड़की उन सभी को उठने को कहती है। डायो बहुत खुश थी।
और वो उस लड़की से कहती है, राजकुमारी, आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपको देखकर मुझे रानी की याद आ गई। तभी वो राजकुमारी कहती है, क्या तुमने उस तलवार को निकाला? लेकिन डायो मना करते हुए कहती है, मैं कई सालों से कोशिश करते आ रही हूँ। आपको तो पता ही है, हम उस तलवार को नहीं छू सकते। इसलिए यहाँ से गुजरने वाले हर योद्धा को मैं तलवार लाने के लिए उस कुएं में फेंक देती थी, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाते थे। पर इस बार मैंने गुस्से में एक बच्चे को उसमें फेंक दिया था। मुझे लगा था कि वो वहाँ मर जाएगा, लेकिन वो तलवार लेके आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तभी राजकुमारी प्यार से पूछती है, वो लड़का कहाँ है? डायो विहिंग की ओर अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए कहती है, वो देखिए, वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो राजकुमारी विहिंग को देखती है। विहिंग को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। अब वो राजकुमारी उसके पास जाने के लिए अपना कदम बढ़ाती है। तभी डायो उसे रोकते हुए कहती है, राजकुमारी। उसने इतना कहा ही था कि वो राजकुमारी डायो की तरफ देख के कहती है, तुम यहीं रुको, और वो विहिंग के पास जाती है। विहिंग बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वो राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखने लगती है, जो अनस्टेबल थी। तभी वो अपने पास से एक हरे कलर की गोली निकालकर विहिंग को खिला देती है। विहिंग की आंखें खुल रही थी। उसे धुंधली लाल परछाई दिखाई दे रही थी, पर उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कौन है। लेकिन उस इंसान से आने वाली लैवेंडर की खुशबू वो महसूस कर सकता था, जो उसके दिमाग को शांत कर रही थी। विहिंग अपनी आंखें खोलकर उसे देखना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो परछाई उससे दूर जाने लगी है। विहिंग उसे देखना चाहता था, पर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो देखता है उसके सामने म्याम्या बैठी हुई थी। वो म्याम्या के पास जाकर उसे स्मेल करने लगता है। तभी म्याम्या उसके गाल में एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहती है, ये कुत्ते की तरह क्या सूंघ रहे हो? लेकिन विहिंग अपने गाल चलाते हुए कहता है, तुम्हारे बदन से तो पसीने की बदबू आ रही है। तुम तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तभी वो म्याम्या से पूछता है, क्या तुमने किसी ऐसी लड़की को देखा जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हो और उसके बदन से लैवेंडर की खुशबू आ रही थी? तभी उसके पास खड़ा हुआ एक राजकुमार कहता है, लैवेंडर का तो पता नहीं, पर लाल कपड़े वाली एक औरत को मैंने देखा था। हम सब ने ही तो देखा था। विहिंग कहता है, सच में? कौन है वो? क्या तुम्हें उसका नाम पता है? लेकिन वो राजकुमार कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? उसने ही तो तुम्हें कुएं में फेंका था। ये सुनकर विहिंग के चेहरे की जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है, और वो मुंह बनाते हुए कहता है, तुम पागल हो, मैं एक सुंदर लड़की की बात कर रहा हूँ, और तुम हो कि उस प्रेत की बात कर रहे हो जिसने किलो के हिसाब से मेकअप लगाया हुआ था। मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो बहुत खूबसूरत थी। शायद ही मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी हो। ये सुनकर म्याम्या को बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो विहिंग के सर में जोर से मारते हुए कहती है, एक तो तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए, और ऊपर से तुम हमें कहानियाँ सुना रहे हो। लेकिन विहिंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैंने सच में उसे देखा था। लेकिन म्याम्या इरिटेट होते हुए कहती है, तुम पिछले 8 घंटे से यहाँ बेहोश पड़े हुए हो, और तुमने कोई सपना देखा होगा जिसे तुम हमें सुना रहे हो। लेकिन विहिंग अपना सर खुजाते हुए कहता है, क्या वो सपना था? पर वो खुशबू मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया हो, एंड
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।